अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और आज की वीडियो जो है वो आज हमारे एक जिसे कहते हैं कि एक हमारी शागिर्दा हैं, जो आज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। और इन्होंने कुछ अर्सा पहले हमसे रब्ता किया था कि इनके घर से कोई नकदी 25 लाख रुपए का लगभग कोई सोना था जो चोरी हो गया था। और इन्होंने हमसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद इन्होंने हमसे जो है वो ये गुजारिश की कि किसी ना किसी तरह से जो सोना है वो वापस जो है वो किया जाए। और जितने भी इनके मतलब कि उसमें अखराजात हुए हैं, जो कुछ भी इनके मतलब कि इनका हदिया जो हमने चार्ज किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि कितने हदिये में हमने इनका कितना बड़ा काम किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। तो आप जो है पहले तो ये बताएं कि आपके घर से कितने लाख रुपए का जो सोना था वो चोरी हुआ था। हमारे घर से 25 लाख रुपए का सोना जो है चोरी हो गया था। फिर हमने आमिल साहब से रब्ता किया और उन्होंने जो है ना जन्नात के जरिए पता करवाया। तो उसके बाद जो है तो हमने फिर हमें वहीं से मिला जो जगह इन्होंने बताई। ठीक है। तो आपको जो सोना था वो वहीं से मिला जो जगह हमने आपको बताई थी। जी अच्छा, तो आप ये बात बताएं कि हमने मुनासिब हदिया ही आपसे लिया था जी ना। जी मुनासबा दिया। मुनासिब हदिया हमने आपसे लिया था। तो देखें, बात ये है कि असल में लोग ये कहते हैं कि बगैर हदिये के काम करो, बगैर 1 रुपया लिए काम करो। तो काम इस तरह से नहीं होते। कुछ ना कुछ जो होता है वो हमें जो है सामान चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि हमें भी जो है वो हमारे भी आगे शागिर्द होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो हदिया जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसमें आपका जो भी काम है, जैसा भी काम है, चाहे आपके ऊपर जिसे कहते हैं कि जादू है या बंदिश है या कोई चीज़ आपकी चोरी हो गई है या कर्जा किसी ने लिया वापस नहीं कर रहा, इस तरह के हर एक मसले का हल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा करम है कि हम आपका मसला हल कर सकते हैं, लेकिन हदिया जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो मोहतरमा आप ये बताइएगा कि उसके अलावा भी एक तो आपका ये मसला हुआ था कि आपके घर से सोना चोरी हुआ था, जिसके बाद आपने हमसे रब्ता किया था। आप ये बात भी बताएं कि आप हमसे वैसे भी वज़ाइफ वगैरह लेती रहती हैं, तो सबसे अच्छा वजीफा कौन सा था जो आपको लगा कि जो आपके मसले हल करता है? उनमें सबसे अच्छा वजीफा हमने आपको कौन सा दिया था? आमिल साहब आपने जो मुझे वज़ाइफ बताए थे रोजमर्रा के लिए दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ये इन्होंने मुझे जो है ना रूटीन में बताया कि रोज आपने पढ़ने हैं। उसके अलावा कोई मुझे मसले मसाइल घरेलू कोई परेशानी होती है तो मैं इनसे वज़ाइफ पूछती हूँ, ये मुझे बताते हैं और मैं फिर वही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा वो काम हो जाता है, मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। रूटीन में जो है मैं दुरूद इब्राहिमी आमिर साहब ने बताया हुआ है वो पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है ना 1000 दफा रोज वो करती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो ख़ास तौर पे आप वैसे तो आप हमसे अमलियात लेती हैं और हम खुद भी वज़ाइफ बता सकते हैं। जी लेकिन अक्सर लोग हमसे राब्ता करते हैं और राब्ता करके कहते हैं कि हम माली मुश्किलात के काफ़ी शिकार हैं और माली मुश्किलात के अंदर हम घिरे हुए हैं और हमारे पास जो है खाने-पीने के भी बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे नहीं है। तो आप क्या कहती हैं कि हमने जो आपको वज़ाइफ बताए, जो आपने एक दुरूद इब्राहिमी का और अस्तगफिरुल्लाह का हमें बताया, तो क्या इससे आपके रिज़्क़ में कोई बेहतरी आई? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत बेहतरी आई है। अल्लाह पाक का जो है ना पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है उसको भी अल्लाह रिस्क देते हैं। तो ये जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपने मुझे बताई थी जो मैं रोजमर्रा करती हूँ, इससे जो है ना मुझे बहुत फायदा हुआ है। दिन ब दिन हमारे हालात बेहतर होते गए। जी, जी, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अल्लाह ताला का नाम ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसके हालात ना बदले और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसमें बेहतरी ना लेके आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो ख़ैर, आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपके जो है वो ये खुद हमसे मुलाकात करने के लिए आई जब इनके जो हदिया था वो जो इन्होंने हदियतन हमें कुछ और रकम भी दी, जो इन्होंने हमें गिफ्ट किया, जिसको आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं। जब इनका काम हो गया तो पहले भी होता है और उसके बाद में आखिर में आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन काम से पहले थोड़ा सा हदिया हमें सामान के लिए चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जो रूहानियत क्लास है इसमें आपने माली तौर पे भी आपने सीख लिया। अगर तकदस्ती है तो आपको कौन से दो वज़ाइफ करने हैं, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें और उसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि आपने जो है वो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना है।
اب کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، وہ آپ پہ منحصر ہے، آپ جیسے مرضی کریں، اللہ کا نام ہے، جیسے مرضی لیں، چاہے ہر نماز کے بعد کریں یا پھر یہ بھی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ درود ابراہیمی کا ورد کس طرح کرتی ہیں، ہر نماز کے بعد کرتی ہیں یا کس طرح سے نہیں، کرتی میں ہیں؟ دن میں ایک دفعہ درود ابراہیمی جو ہے نا، مطلب وہ درود ابراہیمی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ 100 دفعہ کرتی ہوں میں، اور جی استغفار جو ہے وہ 1000 دفعہ کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تسبیحات ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائی اور آپ نے ہمیں عزت بخشی. اس کے علاوہ بھی دوستوں، کل بھی ہم روحانیت کلاس پارٹ 8 میں آپ کے ساتھ اور بھی وظائف شیئر کریں گے، جو رشتوں کی بندش کے حوالے سے ہوگے یا پھر اور بھی کافی مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے. آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.